तो स्वागत है आपका एजुकेशन मार्ट में। और मैं आपको करा रहा हूँ किरण 11,950 और किरण 11,800 दोनों के लिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तब तक मैं टाइप 7 की 50 का तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और आज हम कंप्लीट कर लेंगे टाइप 7 के लिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 51 है, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है। देखो, जन्म दर का मतलब होता है प्लस 12.7%, ठीक है। और बोला है कि मृत्यु दर 2.7% है, तो माइनस 2.7 ये होगी मृत्यु दर। तो कितना आ गया, 12.7 से 2.7 माइनस करोगे तो आ जाएगा 10%। तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी होगी, तो 10% का मतलब होता है 10/100 या 1/10। इसका मतलब कि 10 से 1 ज़्यादा, और 10 से 1 ज़्यादा का मतलब 11/10। मतलब पहले जनसंख्या 10 थी, अब वो 10 से 11 हो गई। इसका मतलब आपका ये हो गया कहने का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बोला क्या है, तो 3 वर्षों के बाद पूछा। तो 3 वर्षों का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, 11/10 या इसका क्यूब कर लो, बात वही है, इंटू 11/10। मुझे अभी की वैल्यू दे रखी है, मतलब जो वैल्यू मुझे दी है 1,25,000 सन की, और 3 वर्ष की बात पूछी है। तो मुझे 1,000 की वैल्यू दे रखी है, 1,25,000, 1,25,000। तो 3 जीरो कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई 125, मतलब 125 गुना मुझे वैल्यू दी है, मुझसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो 11 गुणा 11 121, 121 गुणा 11 1331, तो 1331। तो ये भी 125 गुना हो जाएगा। जब 1331 में गुणा 125 में करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 1331 गुणा 125 आएगा 133, नहीं 33275। कितना आएगा, 33275। हमसे पूछा है 3 वर्षों बाद जनसंख्या वृद्धि कितनी होगी, हमसे जनसंख्या वृद्धि पूछी है। तो 3 वर्ष जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, ये 51 क्वेश्चन है। हाँ, तो अगर पहले 1331 नहीं, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन करोगे अब तो आएगा 166,375, ठीक है। इतनी बढ़ गई, वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, 166,375 में से माइनस कर देंगे 1,25,000। तो एक में माइनस करोगे कितना बचेगा, 25 तो ये रह गया, 25 और 16 आपका कितना बचा, 41। तो 41,375 बचेगा, ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो 52 नंबर क्वेश्चन। 52 की दिया है। 52 बोला है, एक चुनाव में उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, ठीक है, 65% अपने मत डाले हैं। तो हम जानेंगे जो पंजीकृत लोग हैं उसकी संख्या x मान लेंगे, ठीक है। पंजीकृत लोग जो हैं उनकी संख्या मैंने क्या मान ली, x मान ली। तो मान लो x लोगों में से 65% लोगों ने मत डाले हैं, तो 65% का लोग है 65/100, इतने लोगों ने वोट डाले हैं। जिनमें से 3% मत अवैध घोषित के। अगर 100 में से अगर 3% अवैध है तो वैध कितने हो गए, 97। तो गुणा 57% का मतलब 3200, इंटू आगे पढ़ो, आगे बोला है एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले जो कुल वैध मतों का 65% है। तो वैध मतों का कितना है, 65%, तो 65/100 आपका ये आ गया, ठीक है। दिया कितना, मिला कितना, 81,965, इतनी हम वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो एक्स और आर क्या आ जाएगा, एक्स और आर क्या आ जाएगा, 81,965 गुणा 4 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना आ जाएगा 65 इंटू 65 इंटू 97, ये आ गया नीचे, ठीक है। 5 से कट कर लो, 13 बार जाएगा। इसको कट करोगे कितनी बार जाएगा, 5 से नहीं, इसको कट करो आप, 81,965 है ना, 5 5 5 5 6 5, 5 से कट कर लो ना, इसको लिख लो 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है। ये भी 5 से कट कर लो, कितनी बार गया, ये 5 से कट करोगे तो 20 बार जाएगा, ये 5 से कट करोगे 20 बार जाएगा। इसको हम नहीं, इसको हम 13 से कट करेंगे, 13 से 78, ठीक है, 13 से 78 कितना बचा, 3 39 हो गया, 78 3 13 3 39, पूरा चला गया 13 3 39, ठीक है। फिर जीरो लगा लेंगे उन, तो पूरा चला गया, 13 5 65। फिर दोबारा 13 से कट करोगे तो 13 13 चौका 52, कितना बचा आपका 9 13 104 आ जाएगा, और आपका 53 65 485,
ठीक है। 97 से देखो 9 पंजे 45, 97 से आपका कितनी बार जाएगा, 97 से पूरा 5 बार जाएगा। 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 20 गुणा 20 गुणा 5, 20 गुणा 20 गुणा 5, कितना आ गया 20 पंजे 100 और 2 कितना आ गया आपका आंसर देखो कितना आ रहा है, दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख। कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ये वाला भी 100 बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन 52 का आंसर आपका क्लियर। ओके, अब देखो 53 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 53 क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% बताओ ने अपना मत नहीं दिया। तो अगर पहले 100 लोग थे, 100 में से अपना 10% लोगों ने वोट नहीं दिया कितना 90 लोगों ने। उसके बाद बोला है दिए गए मतों में से 10% अवैध थे, तो 90 में से 10% अवैध थे। 90 का 10% होता है 9, कितना होता है 9, तो 90 में से अगर 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 81। 90 का 10% निकाल के देख लेना 9 होता है। उसके बाद बोला है हमसे विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला, तो 81 जो है ये हमारे वैध मत हैं। 81 का 54% मिला है जीतने वाले को, ठीक है। और 54% में आधा किसको मिला होगा, 40% किसको मिला होगा, हारने वाले को। हमसे बोला है विजेता उम्मीदवार और जो है 1620 मतों से विजय हुआ। अब मैंने आपको बताया था दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 54 और 40 का डिफरेंस कितना होगा 8, ठीक है। 8 की वैल्यू मुझे दे रखी है, लेकिन 8 की वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं दे रखी है, 81 गुणा 8 बट्टे 100। अब मेरी पूरी वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि मैं 81 का 54% निकालता, फिर 81 का 54% निकालता, मुझे बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो 81 का 8% आ गया। अभी 81 का 8% का मतलब होता है बट्टे 100। तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 1620, इसकी वैल्यू 1620 दे रखी है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से 1620 गुणा ये वाला 100 ऊपर आ गया, ये भी 100 ऊपर आ गया, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा 81 गुणा 8, 9 में 81 हो गया, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं, आप पहले 4 से कट करो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। 2 से कट कर लो, उससे आपका कितना हो गया, 2 से कट करोगे 50 बढ़ जाएगा, ठीक है। और 9 से कट कर लो, इसको 9 से कट जाएगा, ठीक है। नहीं, इसको पहले 405, ठीक है। ऐसा करो 4 से कट कर लो पहले, ठीक है। जैसे मैं 1620 गुणा 100 अपॉन 81 इंटू 8, 4 से कट करोगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, पूरा कट गया, 0 लगा दो, 4 पंजे 20। अभी 9 से कट जाएगा, 9 ने 81, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है, कट गया। 9 से पूरा कटे 9 पंजे 45, 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 0 आ गया। देखो 5 में 25, तो आंसर होगा 25,000। तो देखो कोई भी आंसर आ रहा है जो 25 से रिलेटेड, आपका आंसर है आपका 25,000 फर्स्ट ऑप्शन, तुम्हारा 25,000 आप पे फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर देखो 54 नंबर। 54, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त हुआ। देखो मैं मान लेता हूँ टोटल वोट आपकी 100 थे, 100 में से एक को अगर 42 मिलेगा तो दूसरे को कितना मिला होगा, नॉर्मल सी बात है 58 मिलेगा, तो 58 42 आपका 100 हो जाता है। उसके बाद बोला है परंतु 1400 अवैध मतों के कारण, 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिनिधि द्वारा 380 मतों के बहुमत से हार जाता है। देखो यहाँ पे देखो 1400 वोटों की कमी तो पड़ी और 380 वोटों से भी हार गया, तो दोनों से हारा है, लेकिन हारा कितने से, तो देखो 42 और 58 का डिफरेंस कितना 16 है। 16 वैल्यू में दे रखी 380 प्लस 1400, तो 16 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4480, ठीक है। और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, 280, 100 की वैल्यू आ जाएगी 28,000, कितनी आ जाएगी 28,000। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है अवैध मतों का प्रतिशत बताओ, ठीक है, प्रतिशत बताओ। तो अवैध मत है कितने, अवैध मत थे 1400, कितने में से 28,000 में से, और परसेंट इंटू 100%, तो 0 कट ही गया, इससे 0 कट गया, 14 28 1 बट्टे 2, तो कितना आ गया 5% आ गया, कितना आ गया 5%, जो कि हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 55 नंबर क्वेश्चन। 55 है दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में 5% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है। मान लो अगर 100 थे टोटल, तो 100 में से
मैं, हाँ ठीक है, 100 का मान कर लो, माइनस अगर 5% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितना हो गया, 95 लोगों ने मतदान किया। उसके बाद बोला है 10% मत अवैध थे, तो 95 का 10% कितना होता है, 9.5 होगा 95 का 10%। तो अगर 9.5 माइनस करूँ तो बचेगा 85.5। उसका ध्यान से बोला है इसमें देखो, विजयी उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए। तो अगर 85 में से, ये देखो इसको 100 मान के चलते हैं पहले, ठीक है, ऐसे मान के 100 है, इसमें 60% वाला जीता है तो हारने वाला 40% का होगा। उसके बाद बोला है कि 17,271 मतों से चुनाव जीत गया। जीता कितने से, हमें जीत की परसेंट निकालनी है, तो 60 और 40 डिफरेंस कितना है, 20। लेकिन मुझे 20 डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्यों, मुझे 20% निकालना है, और जो 20% है किसका, है कितना, 85.5 का। तो 85.5 का 20%, परसेंट का मतलब होता है 100, इसको हटा दिए। इसकी वैल्यू मुझे दी है 17,271। मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो 100 की वैल्यू निकालनी है, कैसे हो जाएगा, देखो ये उधर पहुंच जाएगा 17,271, और इसकी वैल्यू हम निकालनी है 100, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन जुड़ जाएगा, तो 100 इंटू 100 अपॉन 85.5 इंटू कितना आ जाएगा, 20। तो 20 पंजे 100, 5 से कट करोगे 70 पंजे 85, 5.11। अब देखो ये संख्या देखो 17 से कितनी बार जा सकती है, देखो 17 का 10 बार जाएगा 171, तो 10 बार तो जाएगी ही जाएगी। उसका एक बचेगा तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 101 बचेगा तो हो जाएगा 171, फिर 10 बार जाएगा, तो 1010 नाम से कुछ देखो आंसर आ रहा है इसमें, 1010, हाँ ठीक है, और 100 हमारा ये वाला रहा, तो कितना आंसर आ गया, 101000। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 101 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 56 नंबर। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने वैध मतों का 42% हासिल किया, जो वैध मत थे उनका 42% हासिल किया, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 100 वोट थे वैध थे आपके, 100 वोट थे वैध थे, और 100 में से उन्होंने 42% तो वैध में शामिल किया, 58 से दूसरा वाला जीत गया, ठीक। क्वेश्चन अच्छा, ये वाला ध्यान से समझना, ओके। उसके बाद बोला है वह 7,68,000 मतों से चुनाव हार गया, ठीक है। ये चुनाव मतलब देखो हार गया, वो भी इसकी तरफ लगेंगे। यदि 82,500 मतों को अमान्य घोषित कर दिया, जो अमान्य घोषित है वो विचार उसकी तरफ लगेंगे, और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है। तो इसमें देखो गैप कितना है, 42 से 58 का गैप कितना है, 16। 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 768,400, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 16 से भाग करेंगे तो 16 3 से 16 पंजे 70, 16 6, ठीक है, 4 बार जाएगा 64, 10 4 12, 12 128, ठीक है, 16 128 पूरा चला गया तो जीरो आ जाएगा, पूरा चला गया जीरो आ गया, 16 3 32, 16 5 80। मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4802500, ठीक है। इसी में अब मुझे निकालना है टोटल वोट, तो टोटल जो अमान्य हुए वो भी तो जुड़ेंगे टोटल में, तो अमान्य कितने हुए हैं, देखो अमान्य वोट कितने दे रखा है, 82560, ठीक है। अब कितना हो गया, इसको ऐड कर दो, 488560, 4 देखो 8 8, ये हो जाएगा 560, 488560, 5060, ठीक है, 488560। मुझसे पूछा लोगों द्वारा नहीं डाले के मतों को कितना प्रतिशत, लोग जो जितने लोगों ने वोट मत नहीं डाले, और इसमें बोला है कि मतों को अमान्य घोषित कर दिया था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो इसका मैं 20% भी निकालना है। तो इसका 4885060 का 20%, तो 20% माइनस करना है मुझे कितने में से, 80% में से, क्योंकि 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला है। इतना बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो 20 चौक 80, 4 से कट करोगे 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 दुनिया 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 चौक 16, 0 1221240 65 आएगा 65, ठीक है। अब देखो मुझे कैसे निकालना है, अब अमान की संख्या निकालनी है, तो बोल देखो अमान कितने घोषित हुए थे, 82560, टोटल कितना निकला है मेरा 1221265 इंटू 100। अब देखो ध्यान से ऑप्शन देखो 9.8, 10.6, 12.9, 6.8। अब ये संख्या ध्यान से देखो, अगर मैं इस संख्या से इसको भाग दूंगा, मान लो 122 से भाग देता हूँ, तो लगभग आपका ये 6 बार जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा। तो बिना कैलकुलेशन किए मैं इसका आंसर लगा सकता हूँ 6.8%, जो कि मेरा आंसर आएगा 6.8%, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 56 तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 3 वर्षों के अंत में निवासियों की संख्या बताओ। देखो नॉर्मल सी बात है, 2.5 और परसेंट का मतलब होता है नीचे 100। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो 25 चौका 100, 40, 1/40 आ गया। इसका मतलब संख्या 1 बढ़ रही है 1 साल में, तो कितना आ गया 41/40, मतलब 1 साल में 40 से 41 हो रही है। और मुझे हिसाब दिया यहाँ पे कितने 3 वर्ष का, तो नॉर्मल सी बात है इसको लिखूंगा 41/40 गुणा 41/40 गुणा 41/40। ठीक है, चाहे आप क्यूब कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। उसका बोला है तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू मुझे दी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1,24,000। तो 3 0 कट गया। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 की वैल्यू आ गई 1024। कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, 16 बार जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। मुझे वैल्यू निकालनी है 41 × 41 × 41 की। ठीक है, तो 41 गुणा 41 गुणा 41 और कितना हो जाएगा गुणा 16। तो देखो एक एकम 6, तो लास्ट में 6 आएगा। तो देखो 6 तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसके आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसका आंसर जो आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 11,02736। ठीक है, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मिला। अगर मान लो टोटल 100 वोट हैं, 100 में जो थर्ड वाला है उसको मिल गए 20 वोट। ठीक है, अब जो कौन रह गया, अब ये रह गया विजेता। देखो पहला होता है विजेता, ये होता है, दूसरा वाला होता है उपविजेता, ये है आपका उपविजेता। और तीसरा वाला होता है वो होता है द्वितीय उपविजेता, द्वितीय उपविजेता। क्लियर है। उसके बाद देखो ध्यान से आगे क्या बोला है, और प्रथम विजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। इसके बाद बोला है कि विजेता और जो प्रथम उपविजेता है इन दोनों का मध्य जो अंतर है 20 का है। तो मैं ऐसी संख्या लूंगा जो 50। ठीक है, मैंने इसको ले लिया 50, इसको ले लिया 30, 50 30 80 और 20 100, मेरा 100 कंप्लीट हो गया। और उन दोनों मतलब 50 का 30 का डिफरेंस भी आपका कितना हो गया 20 हो गया। 50 का 30 का डिफरेंस भी आपका कितना है 20 है। तो मुझे बोला है कि प्रथम उपविजेता को द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 है। क्योंकि ये उपविजेता और द्वितीय उपविजेता इन दोनों का अंतर कितना है 10। 10 की वैल्यू कितनी है 37,000। 0 0 कट जाएगा तो एक की वैल्यू आ गई 3700। मुझसे पूछा है तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए, 50 की वैल्यू पूछी है, तो 3700 गुणा हो जाएगा 50। 37 पंजे कितना होता है 3 पंजे 15, 5 7 35, कितना होता है 185, 185। और आपके कितना रह गया लास्ट में 3 0 रह गया, तो 3 0 मैंने यहाँ पे लगा दी 1,85,000, जो कि फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ओके, अब देखो 59 नंबर क्वेश्चन। 59 है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। तो यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या बताओ। 3% बढ़ रही है, मतलब 100 से 103 हो रही है, तो 103/100 और 2 साल की मैं 2 बार गुणा कर ली 103/100। मुझे 103 की वैल्यू दे रखी है 21,218। तो 103 गुणा 103 का आप स्क्वायर नहीं पता तो गुणा करके देख लो 103 की, तो आएगा आपका 103 × 103 होता है 10,609, 10,609। तो 103 गुणा 103 कितना है 10,609। और आप ध्यान से देखोगे तो 10,609 का 2 गुना है आपका कितना 218 है। तो इसकी जो वैल्यू है कितनी 10,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुना आ जाएगी। तो इसका मतलब कितना आ गया 2 1 2 3 4, जो कि ऑप्शन हमारा फोर्थ ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 60। मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 में खरीदा। इसके मूल्य में 8% वार्षिक दर से मूल्यह्रास हो रहा है। तो 8% का मतलब कितना होता है 8/100, 2 चौक 8, अरे यार 8 से डायरेक्ट कट जाता 2/25। ठीक है, पहले अगर 25 का था तो 25 हास का मतलब होता है माइनस, 25 से 2 माइनस हो रहा है, मतलब तो हो जाएगा 23/25। इसका मतलब है कि पहले अगर 25 का था तो 8% घट के 23 रह गया। और मुझे वैल्यू दे रखी है कितनी 3 साल की, तो हो जाएगा 23/25 गुणा 23/25 गुणा 23/25। ठीक है, पूछे क्या है मुझसे, देखो ध्यान से।
एयर कंडीशनर खरीदे इसको, इतने में खरीदा, देखो पहले खरीदा था इतने का, इतनी की वैल्यू मुझे रखी है 46875। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आप मुझे खुद करके बताओगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की सेल्फ कैलकुलेशन करके आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर देखो 61। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 64% मत जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति, तो अगर टोटल 100 है, 100 में से एक ने 64 प्राप्त करे हैं, तो दूसरे वाले ने कितने किए होंगे, 36 प्राप्त किए होंगे। 36 और 64 100 होते हैं। उन्होंने बोला है कि जो जीता है उसको 44,340 मतों से बहुमत निर्वाचित हुआ। तो मुझे पता है कि इन दोनों डिफरेंस ही कितना निकालता है, वोट की संख्या निकालता है। दोनों डिफरेंस कितना 28 है, 64 माइनस 36 28 हो गया। 28 की वैल्यू कितनी है 43 40, 28 से जाएगा 28 एकम 28। ठीक है, 13 3 33, 28 पंजे 5 बार जाएगा, तो 3 पंजे 15, 15 10 का 115, फिर आपका 5 बार जाएगा 155। तो मुझे वैल्यू पूछिए 100 की, 155 00। आंसर मेरा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके कितने रह गए, 3 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, तो 3 को भी डिस्कस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 62 है। एक सी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। देखो 5% का मतलब कितना होता है, 5/100 मतलब 1/20। बढ़ रही है, 20 से 1 हो रही है, तो 21/20 आ गया। तो मुझे कितने 2 साल की वैल्यू दे रखी है, 2 साल की, तो 21/20 गुणा 21/20। और जो वैल्यू दे रखी है वर्तमान जनसंख्या, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 16,000। 2 जीरो कट गया, 2 दिन 4, तो 4 चौक 16, 40 कितनी आ गई 40। तो 21 गुणा 21 होता है 441। इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40 गुना हो जाएगी। तो 44 से 4 की गुणा करो, 4 एकम 4, 4 चौक 16 के 6, 4 16 6 17, 70 64 1 0 ये बचा, 17 640 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 63 नंबर है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 16,000 वोट मिले। तो अगर टोटल वोट 100 थे, 100 में से एक ने 70 प्राप्त किया, तो दूसरे ने 30 प्राप्त किया होगा। और जो जीतने वाला जो डिफरेंस बता, देखो जीत कितनी 16,000 से जीत हुई है, तो दोनों का डिफरेंस कितना जीत होता था हमारे, दोनों डिफरेंस कितना 40 है। 40 वाली कितनी है 16,000 है, कट गया 4 चौक 16, 400 गुना। तो मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है, जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में। तो जीतने वाला कौन हो गया 70 वाला, जिसकी वोट ज़्यादा वो जीतेगा। तो 70 का 400 गुना, 7 चौक 28, और आपका 3 गुना ये आ गया, तो 28,000 हमारा आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखो 64 देखो 64। 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से एक ने 64% मत प्राप्त की। सेम क्वेश्चन है, इसको सेल्फ करके ना, मुझे इसका छोटा क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर बताओगे। जो आंसर बताओगे वो कमेंट सेक्शन में बताओगे। लास्ट क्वेश्चन देखो 65। लास्ट क्वेश्चन देखो 65। एक कार का प्रारंभिक मूल्य 20,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष कार का मूल्य इसके प्रारंभिक मूल्य से 20% घटता जाता है। तो मान लो अगर पहले 100 था, ऐसे ले, पहले 100 था, 100 से 80 रह गया, 0 कट करो, 4 दूनी 8, 2 से कट करोगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है, 4/5 आ गया। ठीक है, इसका मतलब अगर पहले 5 था, अब वो 4 रह गया है। और इसमें जो वैल्यू दी 3 साल की दी, 3 साल का मतलब इसका कर दो क्यूब, 5 क्यूब 4 क्यूब। ठीक है, तो 5 का क्यूब हो गया 125, 55 25 बन 125, और 4 क्यूब हो गया 64। और बोला है प्रारंभिक मूल्य, मतलब 125 की वैल्यू दे रखी। प्रारंभिक मूल्य यही तो था नीचे वाला प्रारंभिक मूल्य, अब 100 से घट के 80 रह गया। तो 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 20,000। 20,000 125 एकम 125, ठीक है, 125 एकम 175 बचा, हो गया 0, ये जाएगा 6 बार, 25 छक्का 150 और 600, और लास्ट में 0 बचा 600। 64 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 160 गुना हो जाएगी। 160 में गुणा करनी है आपको 64 की, तो 64 0 64 0, 16 से कट कर लो ना, 16 चौका 64 वाला बने 16, तो आगे 1024, 1024, 160 की गुणा 64 से कर दो 1024, और लास्ट में 0 बचा, तो 1240, ठीक है, 10,240, सॉरी 10,240 आपका आंसर हो गया। 65 का सेकंड नंबर ऑप्शन आपका ठीक हो गया। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है शेयर। ठीक है, इतना बड़ा बटन आपको बता दिया मैंने, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।